लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने पौधों और प्राणियों के जातियों को कितने वर्गों में बांटा है, विभाजित किया। तो यह एक संघ है जिसको IUCN बोला जाता है। क्या बोला जाता है? IUCN। तो इसने जितने भी पशु पक्षी पेड़ पौधे हैं उसको 6 भागों में बांटा है। किसके आधार पर? तो उनके उपलब्धता के आधार पर, वह कितने मात्रा में है, कितना है, इसके आधार पे उसने बांटा है। ठीक है। तो पहला जो विभाजन में जो पहला नंबर आता है वह है सामान्य जातियां। क्या? सामान्य जातियां एक प्राणियों के जीवित रह सकती हैं। अभी यहाँ आराम से क्या हो रही हैं? जीवित रह सकती हैं, जीवित रह रही हैं। ठीक है। और इनमें आ जाएंगे कुछ पशु और कुछ पेड़, जैसे साल हो गया, चीड़ हो गया, ये सब पेड़ हैं, ये जीवित रह रहे हैं और आगे भी जीवित रह सकते हैं। उनको जीने के लिए जिस तरह का क्लाइमेट चाहिए, जिस तरह की जलवायु चाहिए, वह उपलब्ध है। ठीक है। अब हम बात करते हैं संकटग्रस्त जातियां। ये संकटग्रस्त जातियां क्या होती हैं? ठीक है। संकटग्रस्त जाति जो भी पशु पक्षी हैं, इसमें संकटग्रस्त जाति में कौन कौन से आते हैं? तो देखिए, इनका जो है जीवित रहना अब कठिन हो चला है। यह जो है बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रही हैं। ठीक है ना। अगर हम देखें तो काला हिरण, ठीक है ना, कौन सा हिरण? काला हिरण। कौन कौन देखा है काला हिरण? कोई नहीं देखा है तो बहुत कम है, तो कैसे देखोगे? ठीक है ना। काला हिरण मारने के जुल्म में सलमान खान जो है 2 घंटे तक जो है कोर्ट परिसर में खड़े रहे, जबकि उनको उम्र कैद होनी थी। अब अगर काला हिरण आप मार देते हैं तो काला हिरण जो है संकटग्रस्त जाति में जो है आता है। अगर आप मार देते हैं तो आपका उम्र कैद हो जाएगा, उसमें किसी प्रकार का जो है कोई छूट नहीं। लेकिन सलमान खान मात्र 2 घंटे के बाद रिहा हो गए, क्योंकि कानून व्यवस्था सब जो है अब्बर लोगों के लिए है, कमजोर लोगों के लिए है, मुस्लिम लोगों के लिए है, बलशाली लोगों के लिए, बाहुबली लोगों के लिए, पैसे वाले लोगों के लिए कोई नियम कानून नहीं होता, बहुत कम होता है। ठीक है। जैसे एक ही न्यूज सब चैनलों ने प्रकाशित किया, वही बात मनीष कश्यप ने भी बोला, तो आज उनके साथ क्या हो रही है यह किसी से छुपा नहीं है। लेकिन बाकी न्यूज चैनल वाले एकदम खुले सांड की तरह घूम रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा। ठीक है। तो यही बात होती है। यहाँ पे अगर हम बात करें संकटग्रस्त जातियों की, तो काला हिरण यहाँ पे मिलेगा आपको। यह संकटग्रस्त जातियां हैं, रहना कठिन है। मगरमच्छ है, गधा, जो जंगली गधा है वो भी जो है बहुत संकटग्रस्त स्थिति में है इस समय। गैंडा, शेर और संगाई जो पाया जाता है, शिमला वगैरह यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है ना। तो ये सभी जो है संकटग्रस्त जातियां हैं। क्या बाबू? संकटग्रस्त जातियां। काला हिरण, मगरमच्छ, गधा, गैंडा, शेर इत्यादि। ठीक है ना। उसके बाद सुभेद्य जातियां। कौन? सुभेद्य जातियां, वनरेबल जातियां जिसको बोलते हैं, वनरेबल जातियां जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। और ये जातियां, इनकी संख्या जो है घट रही है। इनकी संख्या क्या हो रही है? घट रही है। जैसे नीली भेड़ हो गया, ठीक है ना, एशियाई हाथी हो गया, गंगा जी में डॉल्फिन पाया जाता है। ठीक है ना। हमारे यहाँ जो सेक्रेट रिवर है, पवित्र नदी गंगा है, वह उसमें डॉल्फिन पाई जाती है। और कहा जाता है कि मछली के परिवार में अगर कोई मनुष्य से ज्यादा अटैच होती हैं, मनुष्य से ज्यादा लगाव रखती हैं, तो डॉल्फिन होती है। डॉल्फिन को पाला भी जाता है, पालतू डॉल्फिन भी होती हैं, मनुष्यों के साथ रहना पसंद करते हैं। अगर आप डूब रहे हैं तो डॉल्फिन अगर वहां पे हो तो आपको डूबने नहीं देगी, मनुष्यों की साथी मानी जाती है और गंगा में पाई जाती है। वो भी जो है संकटग्रस्त सुभेद्य जातियों में जो है आती हैं। उनकी संख्या जो है लगातार क्या हो रही है? घट रही है। अगर परिस्थितियां नहीं बदली, अगर उनके जीने के लिए जो भी परिस्थितियां चाहिए अगर सही नहीं हुआ, तो वह बहुत बहुत जल्दी जो है संकटग्रस्त जाति में चली जाएंगी। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां क्या होती हैं? जिनकी संख्या बहुत कम है, जिनकी संख्या जो है बहुत कम है, दुर्लभ है, कहीं कहीं पाए जाते हैं, मुश्किल से। ठीक है ना।
और परिस्थितियां उनके अगर अनुकूल नहीं रही, अगर परिवर्तित नहीं हो रही हैं, ऐसे ही प्रतिकूल बनी रहती हैं, तो वे जो दुर्लभ जातियां हैं वह भी चली जाएंगी किसमें? संकटग्रस्त जातियों में। किसमें चली जाएंगी? जातियों में। आस्थानिक जातियां, आस्थानिक जातियां क्या होती है? जो स्थान विशेष पे पाई जाती हैं, जो स्थान विशेष पे पाई जाती है। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम सुने होंगे, तो वहां का अंडमानी चील हो गया, निकोबारी कबूतर हो गया, ठीक है ना, और उसके बाद में अंडमानी जंगली सुगर हो गया, उसके बाद में अरुणाचल का मिथुन हो गया। तो ये सब स्थान विशेष पे पाए जाते हैं, ठीक है ना, और ये प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं से थोड़े से अलग क्षेत्र में क्या होते हैं? पाए जाते हैं, ठीक है। उसे हम लोग बोलते हैं स्थानीय जातियां, ठीक है ना। उसके बाद में आता है लुप्त जातियां। क्या? लुप्त जातियां। लुप्त मतलब क्या होता है? खत्म जाना, खत्म हो जाना, या नहीं पाया जाना, या नहीं होना। तो यहाँ पे यह अनुपस्थित है, अपने आवाज से क्या है? अनुपस्थित है। ये जहाँ रहते थे वहां पे अगर हम लोग जाके वहां पे लोगों ने देखा तो यह अपने स्थान से अनुपस्थित थे, यानी क्या हो गए थे? लुप्त हो गए थे। जैसे एशियाई चीता, ठीक है ना, गुलाबी सिर वाला जो बतख होता था वो भी क्या हो गया है? लुप्त हो गया। तो इस तरह जो IUCN ने पौधों और प्रजातियों को, प्राणियों को बांटा है कितने भागों में? 6 भागों में। कौन कौन? सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद्य जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानिक जातियां, लुप्त जातियां, ठीक है। चलिए एशियाई चीता के बारे में बात करते हैं कि एशियाई चीता कहाँ आ गया। एशियाई चीता पहले स्तनधारी। स्तनधारी किसे कहते हैं? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, उन्हें हम स्तनधारी कहते हैं। स्तनधारी में सबसे तेज दौड़ने वाला था एशियाई चीता, जो 112 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता था। 112 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर बेतिया की अगर हम बात करें तो कितना किलोमीटर होगा? 40 किलोमीटर, ठीक है, 40 लगभग मान लो। तो यह कितना देर में चला जाएगा? 40 किलोमीटर हमको लगता है आधा घंटा से भी कम समय में, उससे बहुत कम समय में ही चला जाएगा। 20 मिनट। बात बुझा रहा है? 25 तो इतना देर में ही बेतिया चला जाएगा, इतना तेज दौड़ता है, ठीक है। लेकिन 20वीं शताब्दी में, ठीक है ना, 1901, 1902, 1903 को क्या बोलते हैं? 20वीं शताब्दी। 1900 के बाद क्या हो जाता है? अब हम 1901 लिखेंगे तो तुम 19वीं शताब्दी बोलोगे कि 20वीं शताब्दी? ये है 20वीं शताब्दी। कह रहे हैं 19वीं शताब्दी, ऐसे मत पढ़ो बाबू, ये है 20वीं शताब्दी। अभी 2000 कौन सी चल रहा है? 2023। ये 21वीं शताब्दी है कि 20वीं शताब्दी है? बताओ। 21वीं शताब्दी। यह है 21वीं शताब्दी, क्योंकि 2000 से आगे बढ़ गया है, तो 21वीं शताब्दी अभी चालू है। 100 वर्ष तक कौन सी चलेगा? 21वीं शताब्दी। बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ पे 20वीं शताब्दी में अफ्रीका और एशिया में भर भर के पाए जाते थे। कौन? एशियाई चीता खूब मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते थे। लेकिन 21वीं शताब्दी में यह लुप्त प्राय हो गए हैं, और भारत में तो 1952 में यह क्या हो गए थे? समाप्त हो गए थे। बात समझ में आ रही है? भारत का भौगोलिक और प्राकृतिक क्षेत्र इतना बेहतरीन है, इतना मतलब कि उससे प्रोडक्शन किया जा सकता है, कमाया जा सकता है, लेकिन यहाँ के नेताओं को अपने पेट के अलावा, अपने भाई भतीजा बेटे के अलावा कुछ नहीं दिखता है, ठीक है ना। अगर कोई चीज, अगर किसी नेता का बेटा अगर उसको मार दिया तो वह सही है, क्योंकि नेता का बेटा मारा, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई और मार दिया तो उसका जमानत नहीं लगेगा। तो इन सारी शिकार करने की जो है प्रकृतियां, और भारत में कानून व्यवस्था की उतनी तरीके से जो है बढ़िया से लागू नहीं होना, इन सारी चीजों को करने में बहुत सहायता पहुंचाती है, ठीक है ना। कानून उस पे लागू होता है जो कमजोर होते हैं, बलशाली लोगों पे कानून थोड़ा सा कम काम करता है। तो मान लीजिए कि शिकार करने का शौक किसी नेता को ही लग गया तो खेल सकता है, मार सकता है। बात बुझा रहा है? क्योंकि उस पे कार्रवाई थोड़ी सी ढीली होती है। तो यह बातें जो है बहुत प्रमुख है, ये जो प्राणी लुप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो में समझ पाए होंगे कि जो भी प्राणी पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उनको कितने कैटेगरी में, कितने टाइप में बांटा गया है, और भूगोल से संबंधित और इस चैप्टर से संबंधित और सारी बातें लेकर के नेक्स्ट वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक अपने दोस्त और होस्ट को दीजिए इजाजत। जय हिंद।